तो दोस्तों, पिछले ब्लॉग में आप सभी ने देखा कि हम गए थे कलावंदी दुर्ग। उसी तरह आज भी हम एक सह्याद्री में लोकेटेड दुर्ग की भटकंती करने वाले हैं। यहाँ पे स्टेज बिल्कुल नहीं है एंड ये जो पत्थर के अंदर जो मतलब गैपिंग है उसमें पैर रख के मैं चढ़ना है ऊपर। सांस से फूलने लगी है भाई। आपने देख सकते हो मेरा शूज है ना, गरम गरम भाप मार रहा है। जब आपके पास पानी नहीं होता है ऐसे आपका टंकी ढूंढ लो, किसी भी फोर्ट पे मिल जाएगा आपको। तो अभी जो टी शर्ट मेरा गिला था वो मैंने टकले पे रख दिया है बिकॉज बहुत धूप लग रही है और धूप ने हम लोग को पागल कर दिया है। 11 जून 1665 साल में हुए गए पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। उनमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जय सिंह को दिए गए 23 किलो में से तुंग ये भी एक किला था। इस किले का दूसरा नाम कटिंगगढ़ और भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से ये एक घाट रक्षक दुर्ग है। आज से कई सालों पहले बोरगढ़ मार्ग पर चलने वाले ट्रांसपोर्टेशन पर नज़र रखने के लिए इस फोर्ट का इस्तेमाल हुआ करता था और इस किले पे से पवनाधरन, लोहगढ़, विसापुर, टिकोना, मोरगिरी और पवन मावड़ ये सारा परिसर नज़र में आता है। ओके तो करंट टाइम है 10:57 AM एंड अभी करंटली हम लोग गए तुंग फोर्ट जिसको कटिंगगढ़ के नाम से जाना जाता है। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस ब्लॉग में कहा था कि हम लोग को और अभी बहुत सारे मतलब फोर्ट एक्सप्लोर करना है, तो वैसे ही आज भी हम और एक ट्रैक के मतलब फिराक में आए यहाँ पे मतलब फोर्ट एक्सप्लोर करने के लिए। तो आज मेरे साथ में है राज, देन अनिकेत एंड जतिन। तो अभी हम लोग नाश्ता नहीं किया है, थोड़ा नाश्ता करते देन स्टार्ट करते ट्रैक को। एंड आज के ब्लॉग में बहुत सी इन्फो मिलने वाले आपको और ड्रोन शॉट्स के लिए भी रेडी रहो। सो या लेट्स स्टार्ट द ब्लॉग। व्हाट्स अप एवरीवन, इट्स योर बॉय मिर्जन एंड वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। ये फिलहाल के लिए हमने 2 स्टिक लाया है। ये तुम लोग यूज़ करेंगे ना? हाँ। और ये एक मैं यूज़ करूँगा। जो मैं पहले स्टिक यूज़ कर रहा था स्टील वाला, जो कि मैंने गोप्रो का पैक मंगाया था उसके साथ आया था, वो टूट गया है। तो मैंने अभी 2 स्टिक लेके आया। एक स्टिक राज यूज़ करेगा, राज और जतिन। और जो दूसरा स्टिक किधर है? ये वाला मैं यूज़ करूँगा। तो ये जो फोर्ट है बहुत बड़ा है, एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आने वाला है एंड बहुत चीज़ें देखने लायक है यहाँ पे। हो गया भाई शूट? ऑलमोस्ट 10% हो गया। सो अभी फटाफट नाश्ता करते हैं, देन आपको आगे मिलते हैं। ओके तो अभी करंटली हम लोग पहुंच गए फोर्ट के बेस पे, मतलब जहाँ से एक्चुअल मतलब जो एंट्रेंस है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जैसे एंट्री मारोगे तो यहाँ पे आपको कुछ ये इन्फॉर्मेशन देखने मिलेगी। यहाँ पे मराठी में लिखी है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में लिखी है। तो तीनों लैंग्वेज में आप लोग को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। तो जैसे आप आओगे तो थोड़ा 5 मिनट यहाँ पे वेट करो एंड थोड़ा पढ़ लो तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड उसके बाद जाती नज़र अपने यहाँ पे मतलब जो फोर्ट का मैप है वो एक बार देख लो, मतलब कहाँ पे क्या है आपको दिख जाएगा, मंदिर वगैरह हनुमान का। देन जो मतलब सबसे टॉप पे जो मंदिर है तुंगाई देवी का वो है। देन अंदर एक केव है, केव के बाद पानी का जो टैंकर रहता है जिसको पानी का टाका बोलते हैं मराठी में, वो है। एंड यहाँ पे पूरी मतलब इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि महाद्वार है, यहाँ पे गणेश मंदिर है, गणेश टाका है, देन वाड़ाचा अवशेष देव। तो ये सब यहाँ पे मतलब प्रोवाइड किया गया है इन्फॉर्मेशन। एंड जैसे आप लोग ऊपर जाओगे तो फटाफट ये सब मतलब ध्यान में रखो कहाँ पे क्या है, मतलब मैं आपके ध्यान में रहेगा कि किधर मतलब क्या सिचुएटेड है, तो वो आप लोग को इजी गिरेगा फोर्ट एक्सप्लोर करने में। तो फोर्ट के बेस से आप जैसे आगे बढ़ना शुरू करोगे तो रास्ते में आपको स्नेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दिख जाएगी। तो जहाँ से हमने एंटर किया था वहाँ पे मतलब फोर्ट के बारे में एक मैप दिया था एंड फोर्ट में क्या क्या है वो सब वहाँ पे लिखा हुआ था एंड दिखाया भी गया था फोटोज के मदद से। एंड जैसे आप आगे आओगे तो ये आपको दिखाई देगा सेफ्टी के लिए, मतलब यहाँ पे सांप का डर है। तो यहाँ पे मतलब ये जो 3 मतलब जो पहले जो 4 सांप है जो कि सांप के मतलब कैटेगरीज है वो बहुत ही मतलब जहरीले है। तो वो जब आपको काटते तो क्या करना पड़ेगा वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि कैसा है इनकेस आपको सांप काट लेता है तो आपको उतरने में ऑलमोस्ट 2 घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा। तो 1.5 घंटे तक तो हम कुछ कर नहीं सकते। तो इसके लिए यहाँ पे सब प्रिकॉशंस वगैरह दिया हुआ है इसका कि मतलब सांप काटने में क्या होगा वगैरह। तो ये एक बार पढ़ लो, वो आपके सेफ्टी के लिए। तो जैसे वहाँ पे स्नेक्स वाला जो मतलब इन्फॉर्मेशन प्रिकॉशन दिया था, तो उसके बाद जैसे आप लोग मतलब मेन ट्रैक की तरफ बढ़ोगे जहाँ पे जो मेन सीढ़ी है उसके जस्ट आपको बाजू में मतलब स्टार्टिंग में आपको ये पॉइंट मिलेगा, इसको कहते हैं वीरगढ़। अब वीरगढ़ मतलब क्या? वीरगढ़ मतलब ये जो स्टोन स्ट्रक्चर बनाए हुए छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे जब भी जो अपने वीर मावले थे उनको जब भी वीरगति प्राप्त हुई उसके बाद मतलब उनकी यादों में बनाया गया था। तो यहाँ पे अभी उसका प्रॉपर इन्फो दिया गया है
तो आप लोग यहाँ पे जब भी आओगे तो 5 मिनट रुक के यहाँ पे पढ़ लो, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्म दी हुई है सह्याद्री प्रतिष्ठान की तरफ से। तो बढ़ते अभी ट्रैक की तरफ। तो रास्ते की शुरुआत में हमें थोड़ी बहुत ग्रीनरी देखने मिली और जैसे ही रास्ते ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हुए तो वो सारी ग्रीनरी भी कम होती गई। सबसे पहले तो हम लोग को अभी जाना है मेन दरवाजे की तरफ, देन वहाँ से मतलब पूरा हम लोग को अंदर एंट्रेंस मिलेगा, देन हम लोग को एक्सप्लोर करने मिलेगा। अभी ये स्टेयर्स की हाइट बढ़ती हुई दिख रही है, जो पत्थर है वो ऊपर 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 होना चालू हो गया। एंड यहाँ पे शायद से पहले जो मतलब स्टेयर्स थे पत्थर के बने हुए वो टूट गए थे, तो स्टेयर्स से उनको वापस रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो अभी की जो अपनी पीढ़ी है तो वो स्ट्रक्चर कैसा था वो दिखाने के लिए यहाँ पे बनाया गया है स्टेयर्स। एंड अभी भी काम शुरू है ऑलमोस्ट। यहाँ पे देखो पूरे पत्थर वगैरह गिरे हुए हैं। एंड यहाँ से जो मेन स्टेज चालू होती है यहाँ पे लिखा गया है स्वराज्य पायरी। तो जैसे ही हम स्वराज पायरी से आगे बढ़ते हैं हमें एक चपेट धन मारुति का मंदिर दिखाई देता है। तो यहाँ पे एक छोटी सी केव है, मतलब स्टोन के अंदर बनाई हुई केव है। एंड इसके अंदर एक ये चपेट धन मूर्ति है हनुमान जी की, मतलब जो हनुमान जी है उनके बहुत से टाइप से मतलब मूर्ति के। तो बढ़ते आगे। तो जैसे हमने चपेट धन मारुति का मंदिर पार किया उसके बाद रास्ते थोड़े पतले होना शुरू हो गए थे और एडवेंचर लेवल डबल होना शुरू हो गया था। तो जो नेचुरल स्टेयर्स है एंड जो स्टेयर्स बनाए गए थे पहले, तो ये तोड़ा गया था ब्रिटिश लोगों ने सुरुंग लगा के। एंड और एक भी कारण है हवा और बारिश, उसके वजह से भी रॉक कट हो जाता है कभी कभी। ये दो मेजर रीजंस थे सीढ़ियाँ तहस में सोने की। तो इसके बारे में यहाँ पे एक बोर्ड दिया हुआ है, तो यहाँ पे जब आओगे तो 5 मिनट पढ़ लो, या फिर मैं अभी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ से पढ़ लो एक बार आप लोग। तो फिलहाल तो हम लोग निकलते आगे। तो ये थ्रिलिंग रास्ता कंप्लीट करते समय स्टार्ट टू एंड बस एडवेंचरस वाइब्स आ रहे थे। तो यहाँ का जो रास्ता है थोड़ा स्टीप है, पतला है मतलब। तो यहाँ से अगर नीचे देखोगे तो डायरेक्ट खाई है, सीधा गिरने का यहाँ से। तो यहाँ से जब भी आप आओगे संभल के आना। नीचे देख के सांस से फूलने लगी है भाई। आप व्यू देख सकते हो। तो अभी ये ट्रैक करते करते हम लोग आ गए एक छाव वाले पोर्शन की तरफ, जहाँ पे झाड़ है। तो यहाँ पे थोड़ा भी रेस्ट करते, पानी वगैरह पीते, देन आगे बढ़ते। मेरा शूज है ना गरम गरम भाप मार रहा है। जतिन, मैं और अनिकेत हम तीन यहाँ पे रुके, राज का वेट करें क्योंकि राज के बैग में पानी है। पानी खत्म होएगा हम लोग का यहाँ पे, बाकी पानी की टंकी है जिसको पानी से टाका बोलते हैं, वो हम लोग वहाँ से पानी भर लेंगे। एंड आई होप कि पीने लायक पानी चाहिए वहाँ पे। तो यहाँ पर पानी पीकर रेस्ट करने के बाद हमने फिर एक बार ट्रैक को शुरुआत कर दी थी और रास्ता कवर करते करते हमें दिखाई देती है एक केव जिसे मेटे कहा जाता है। तो वो जो स्टेप्स का पड़ा था वो पार करने का हम आते हैं केव की तरफ, जो कि यहाँ पे लोकेटेड है मेन दरवाजे से पहले। तो ये जो केव है इसे मेटे कहते हैं, मेटे। और इसके ऊपर एक टाकी है, मतलब पानी की टंकी है, उसको पानी से टाका कहते हैं। तो मेटे वो टाके ऐसे करके यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, वहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये जो मेटे करके केव है इसका यूज ये था कि मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे जो अपने वीर मावले थे वो यहाँ से वॉच रखने के लिए मतलब ये जगह का यूज करते थे। मतलब यहाँ से ओवरऑल व्यू दिखता है, तो यहाँ से वॉच रखने में उनको काफी मदद होती थी। एंड यहाँ से ऊपर अगर जाओगे मतलब ऑलमोस्ट 9 फीट के ऊपर, इसके जस्ट ऊपर पानी की टंकी है। गीला गीला यहाँ पे दिखता रहेगा आप लोग को। एंड आप लोग को पानी की टंकी भी दिखा देता हूँ कहाँ पर है। तो आ रहा है क्या? हाँ चल लेट्स गो। तो ये केव के जस्ट बाजू में एक रास्ता है, छोटा सा स्टीप रास्ता है, थोड़ा रिस्की है, थोड़ा रिस्की पैच भी है क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे स्टेज बिल्कुल नहीं है। एंड ये जो पत्थर के अंदर जो मतलब गैपिंग है उसमें पैर रख के मैं चढ़ना है ऊपर, और चढ़ते पूरा 90 डिग्री है। चढ़ने के टाइम कुछ नहीं लगेगा, उतरने के टाइम बहुत रिस्क रहती है। तो ये देखो एक टाइम आ सकता है ब्रो, आ जा, ऊपर बहुत जगह है। तो यहाँ पे देखो ये है पानी सा टाका, और मेरा यहाँ पे इको हो रहा है। तो यहाँ पे पूरा मतलब पीने का पानी है, ऐसे आप लोग देख सकते हो। तो मेटे और पानाचा टाका हमने जैसे एक्सप्लोर किया तो वैसे हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। एंड जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते गए हम पहुंच गए मेन दरवाजे की तरफ।
ओके, तो अभी करंटली मैं पहुंच गया हूँ इस मेन दरवाजे पे। एंड मेन दरवाज़ा जो है यहाँ पे आप लोग कुछ दिखा रहा हो, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एक कर्व शेप में एक मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है स्टोन का, और यहाँ से नीचे इसके अंदर गड्ढा है। सेम यहाँ पे बनाया गया है क्योंकि इसके अंदर वो टाइम पे मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे यहाँ पे दरवाजे हुआ करते थे जो कि मोशन में खुलते थे ये वाले। तो तभी उसको लॉक करने के लिए यहाँ पे और दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे। तो इसके अंदर जाती थी लकड़ी का मतलब पिलर, वो जो कि स्क्वायर शेप में काटा गया था एंड वो लॉक कर रहा था दरवाजे को। तो यही मतलब खासियत है जो बनाए गए स्ट्रक्चर से, ये वाला एंड ये वाला इसके। तो आगे भी एक शायद से डोर रहेगा तो आप लोगों को दिखा देता हूँ मैं। एंड यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मतलब इसके बाजू में ये वाला स्ट्रक्चर बना गया है। एंड ये जो मतलब दिख रहा है आप लोग को ये गड्ढा यहाँ पे एंड यहाँ पे, ये शायद से पैरादार रखने के लिए बनाया गया था या फिर जो तोफ वो चलाने के लिए बनाया गया था। तो बढ़ते अभी आगे एंड एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनी गई है एंड क्या क्या लोकेटेड है। तो जैसे ही हमारा मेन दरवाज़ा एक्सप्लोर करके हो गया था तो हमने बुरुज की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। एंड जो बुरुज की तरफ जाने वाला रास्ता है बहुत ही स्टीप है, बहुत छोटा है एंड थोड़ा रिस्की है बिकॉज यहाँ पे पत्थर है छोटे छोटे, उससे पैर स्लिप हो रहा है ऐसे। काफ़ी खतरनाक व्यू है यहाँ से, एकदम थ्रिलिंग व्यू है। यहाँ से अगर आप नीचे देखोगे तो कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट नीचे। एंड यहाँ का आप लोग को स्ट्रक्चर बताता हूँ कैसा है। तो बुरुज पे जो आप लोग देख सकते हो कि मतलब यहाँ पे जो गैपिंग बनी हुई है ये शायद से तभी पैरादार रखने के लिए किए गए थे। एंड अभी बहुत थक चुका हूँ मैं, मुझे बहुत पानी की ज़रूरत है और नहीं रह सकता। कुछ तो खाते हैं, पानी पीते हैं भाई फटाफट। ओके, तो अभी ड्रोन शॉट ले रहा था एंड जैसे मैंने ड्रोन लैंड करने के लिए लिया तो मुझे अचानक से पूरा ब्लैकआउट हो गया था। तो मेरे भाई ने ड्रोन लैंड करवाया कैसे वैसे। फिलहाल तो पानी और भूख लगी है, फिर हम लोग स्नैक्स लेके आए, चकली लेके आए थे हम लोग, तो हम लोग खा रहे हो। ये देखो, ये कुछ ऐसा स्नैक्स लेके आए थे हम लोग, चकली। तो जब आप कभी भी गढ़ पे जाओगे मतलब कौन से फोर्ट पे जाओगे तो अपना जो स्नैक्स रहेगा वो कैरी करो बिकॉज वही आपको हेल्प करेगा ब्लैकआउट से बचाने के लिए। तो वापस हम लोग अभी रिटर्न आ रहा है मेन दरवाजे की तरफ। हम लोग गए थे पहले बुरुज की तरफ, बुरुज देखा, थोड़ा एक्सप्लोर किया, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर। तो मेन दरवाजे से जैसे ही हमने ऊपर का रास्ता पकड़ा वैसे ही हमें दिखाई दिया हनुमान द्वार। तो जैसे आप यहाँ पे एंटर करोगे यहाँ पे आपको हनुमान द्वार देखने मिलेगा। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे सब इन्फो दी है, GB रचने से हनुमान द्वार। तो यहाँ पे आप 5 मिनट रुको, वीडियो पॉज करके इन्फो देख लो क्या है क्या नहीं। एंड यहाँ पे जो हनुमान द्वार की बात की मैंने वो हनुमान द्वार ये है। एंड एक्चुअली ये रिकन्स्ट्रक्ट किया गया है मतलब अपने जो पीढ़ी है उनको दिखाने के लिए कि कैसा था वो टाइम पे। एंड काफ़ी हैवी मटेरियल यूज़ किया है अभी। ओह, तो जैसे कि मैंने कहा था आप लोग को जो कर्व सरफेस है उसके अंदर दरवाज़ा था, मेरे को ये दरवाज़ा वैसे डाला गया है। एंड काफ़ी सुंदर तरीके से मतलब ये डिज़ाइन किया गया है। ये डिट्टो वैसे जगह जैसे पहले था, जहाँ पे पहले खील थे यहाँ पे, वैसे सेम यहाँ पे मतलब किया गया है। एंड ये जो आप लोग को दिख रहा है इसे देवड़े करके बोलते हैं, देवड़े। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम पे जो वीर मावले थे वो यहाँ पे पहरा रखने के लिए मतलब वॉच रखने के लिए यहाँ पे बैठा करते थे। एंड ये जो आपको दरवाजा दिख रहा है ये मतलब हनुमान द्वार है। ये मतलब वो टाइम पे ऐसे डिजाइन था, तो यही था हनुमान द्वार। और यहाँ के ये देवड़े थे जो कि केव आप लोगों को बताया मैंने। सो अभी यहाँ से निकलते हैं फटाफट, जाते ऊपर। लेट्स गो अनिकेत। तो हनुमान द्वार और देवड़े देखने के बाद हमने आगे बढ़ना शुरू कर दिया और रास्ते में आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आती है एक पानी की टंकी। तो अभी जो आप लोग को दिखाया मैंने हनुमान द्वार, उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। तो जैसे आप लोग एंटर करोगे यहाँ से वैसे आप लोग को एक पानी की टंकी मिलेगी जो कि मैंने वहाँ था पानी से ढाका। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं। अभी थोड़ा दिक्कत आप लोग को व्यू ऐसे, थोड़ा रिस्क तो ले रहा हूँ, देख लो आप लोग भी। देखो इतना बड़ा पानी का टंकी है। तो फिलहाल के लिए पानी जो है वो पीने लायक नहीं है
मैंने अभी ट्राई किया, पूरी काई आ गई थी बॉटल के अंदर, तो वो नहीं पियेंगे फिलहाल। अपन आगे निकलते, हम लोग को और ऊपर चढ़ना है उधर तक। तो जैसे आप पानी की टंकी देखते हो, आप आगे बढ़ने आते हो तो आपको बाजू में मंदिर दिखेगा, श्री गणेश मंदिर। इसके बारे में भी आप लोग को मतलब काफ़ी अच्छी यहाँ पे इन्फो भी दिखेगी। देखो एक स्क्रीनशॉट मारो है ना, तो पॉज करके देख लो, पढ़ लो एक बार, या फिर ये स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लो। तो पैर पड़ते देन आगे निकलते। तो गणेश मंदिर में दर्शन लेकर हमने हमारा आगे का सफ़र शुरू कर दिया था। यहाँ पे भी रास्ते थोड़े नेचुरली बने हुए, देखो पूरी मिट्टी सरक रही है यहाँ पे भी। तो रास्ते में थोड़े रिस्की और ट्रिकी पैचेस आना शुरू हो गए थे, और बढ़ती भूख और प्यास के कारण हमारा एनर्जी लेवल कम होते जा रहा था। तो मैं आया था पानी के चक्कर में भाइयों के पास, क्योंकि मुझे इसने कहा था कि इनके पास पानी है, बट पानी ख़त्म हो गया। अभी फ़िलहाल के लिए सपोर्ट किया भाई ने, थैंक यू। सब्सक्राइब भी किया भाई ने। तो मिलते हैं आगे, बेटा तो रहो चला। अभी आगे बढ़ने का हम लोग को, एंड अभी भाई ने टिप दी है हमको कि मतलब जो रुमाल रहेगा, रुमाल के ऊपर पानी फिल्टर करके पियो, तो वो पानी सही रहेगा आप लोग के लिए। तो जैसे हमने वो रास्ता क्लियर किया, ऊपर आते ही हम लोग को एक ब्यूटीफुल सा नज़ारा देखने में मिला। तो यहाँ पे और एक पानी का टंकी है, उसको संदीप टाका बोलते हैं, वो उसके चक्कर में लोग जा रहे हैं आगे आगे। तो यहाँ पे एकदम साफ पानी मिल गया पीने लायक, पानी बहुत साफ है यहाँ का। पानी का ऑर्डर ले, पानी का ऑर्डर ले। तो अभी यहाँ पे पानी मिल गया है, बट थोड़ा बहुत वो भी प्रदूषित है। बॉटल में अभी अपन लोग फिल्टर करेंगे, मैंने मतलब मेरा स्वेट नहीं लगा इसके अंदर, तो अपन ये टी शर्ट को थोड़ा एज अ फिल्टर यूज़ करेंगे बॉटल के मुंह के ऊपर, एंड देन पानी फिलअप करेंगे। हे झाकणच घेणेच होत डायरेक्ट धर धर हे घे मग. पिऊन बघा तेवढंच तेच करते हैं। पूरा टेस्ट करना पड़ेगा भाई, भाई भरता हूँ यहाँ से। ही दुसरी पण बॉटल काढ. दूसरा बॉटल नहीं है अपने पास। असल में यह एक्सपीरियंस हम लोग के लिए काफ़ी नया था। जब आपके पास पानी नहीं होता है, ऐसे टाइप का टंकी ढूंढ लो, किसी भी फोर्ट पे मिल जाएगा आपको। तो थोड़ी प्यास बुझ गई है, पी ले भाई पानी पी ले। तो पानी पीकर थोड़ा एनर्जेटिक फील हुआ, देन उसके बाद हमने हमारा आगे का सफ़र शुरू कर दिया। तो अभी जो टी शर्ट मेरा गिला था वो मैंने टकले पे रख दिया है, बिकॉज बहुत धूप लग रही है और धूप ने हम लोग को पागल कर दिया है। तो अभी ठंडा ठंडा लग रहा है, थोड़ा गीला टी शर्ट मेरे टकले पे रखा हो, तो मतलब सिर पे रखा हो। तो बात करते हैं मेन मुद्दे की एंड इन्फॉर्मेशन की। जो पानी की टंकी नीचे थी और उसके बाजू में जो गणेश मंदिर था, वहाँ पे पानी थोड़ा गंदा है, तो पीने लायक नहीं है पानी। तो उसके लिए जब भी आप ऊपर चढ़ने के लिए जाओगे यहाँ से, तभी यहाँ पे एक देखो बोर्ड दिखा हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को यहाँ से स्ट्रेट निकलने का है, और जैसे आगे जाओगे तो वहाँ पे एक आपको मार्किंग दिखेगा। मार्किंग के जस्ट बाजू में एक पानी का टंकी है, जो कि मैंने आप लोग को अभी वीडियो में दिखाया। तो वहाँ से पानी भर लो, वहाँ पे एकदम क्लीन पानी है और पीने लायक पानी है। मेन पहली बात ये बोर्ड अच्छे से पढ़ना। तो आगे बढ़ते हुए कुछ 5 मिनट के वॉकिंग पर हम पहुंचते इस किले के टॉप पे। सो फाइनली वी रीच्ड, और सामने मेरे जस्ट अभी मंदिर है तुंगाई देवी का, से आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। 4 वाजता बरोबर है। तो यहाँ पे पैर पड़ते एंड आगे का ब्लॉक कवर करते। तो जैसे ही हम ऊपर पहुंचे, सबसे पहले हमने तुंगाई देवी के दर्शन ले लिए थे। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अंदर तुंगाई देवी का मंदिर है, ये स्टोन स्ट्रक्चर के अंदर बना हुआ। एंड अभी फिलहाल तो मैं शूज़ पहन के लेता हूँ, मैंने पैर पहनने के शूज़ निकाल दिया था। एंड अभी मैं मंदिर के पूरे मतलब पीछे साइड जाके आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा व्यू है। तो आप लोग जैसे कि देख सकते हो, ये साइड में पूरा एक साइड से नीचे गया तो डायरेक्ट नीचे चला जाऊँगा, तो बहुत ही मतलब पकड़ में जाना पड़ेगा। एंड अभी जो मैं बात कर रहा था टिकोनागढ़ की, जो कि मेरा टिकोना फोर्ट है, वो जस्ट मेरे सामने देखो, वहाँ पे जो आप लोग को दिख रहा है सामने,
वो टिकोना फोर्ट है। एंड ये जो आप लोगों को लेक दिख रही है ये पावना लेक है। अभी जाते हैं वहाँ पे एंड ड्रोन उड़ाते हैं एंड और मज़े करते हैं। ओके तो टाइम आ गया अभी सब पैकअप करने का। तो आज के व्लॉग में हम लोगों ने बहुत मज़ा किया, बहुत ही थकावट भी हुई, बहुत सा नया एक्सपीरियंस भी मिला एंड कुछ नई नई चीज़ें सीखी हम लोगों ने कि इन वक्त पे क्या करना चाहिए और कैसे सर्वाइव करना चाहिए अगर पानी नहीं मिलेगा तो। एंड आज के ट्रिक ने बहुत कुछ सीखा है हम लोग को। एंड और एक बात आप लोग से डिस्कस करनी थी कि मैंने और एक चैनल खोला है मीर ज़नेक्स 2.0, उस पर सिर्फ क्लोथिंग के वीडियो आएंगे क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं मेरे मेन चैनल पर जो कि सिर्फ क्लोथिंग देखते हैं, तो उनके लिए वहाँ पर वीडियो आएगी। तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट दिखाओ। मैंने चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखी है। सो करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और जो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए। साइनिंग आउट ऑफ मीर ज़नेक्स।